हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। वो ये है कि सर जब हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें दूसरा सब्जेक्ट याद आता है, जिसकी वजह से ना हम उस सब्जेक्ट पर फोकस रख पाते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, और ना ही उस सब्जेक्ट का कुछ हो पाता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन ही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी के बच्चे हैं। पहले वो जिनको हमेशा एक ही सब्जेक्ट याद आता है, जैसे कि मान लो वो एसएसटी कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, उनको हमेशा मैथ याद आती है। ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्ट में अलग हो सकता है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी खतरनाक प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि उनका हमेशा चेंज होता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वो इंग्लिश कर रहे हैं, अभी मैथ याद आती है, मैथ करना शुरू करेंगे तो साइंस याद आएगी, साइंस करेंगे तो हिंदी याद आएगी, हिंदी करेंगे तो कुछ और सब्जेक्ट याद आएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हैं, और मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। पता नहीं ईजी रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा, बट सॉल्यूशन एकदम सिंपल होता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, बट ईजी नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, अब देखो पहली कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में नहीं है, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों पर जब हम आएंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। अब देखो, अगर मान लो आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, और हमेशा कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट याद आ रहा है, तो देखो इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, एसएसटी कर रहे हो, और आपको मैथ याद आ रहा है, तो इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। क्या पता आपको उस सब्जेक्ट से फोबिया हो, यानी मान लो आपको लगता हो कि यार ये सब्जेक्ट जो है मेरा थोड़ा सा वीक है, जो कि इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें थोड़ी सी वीकनेस होती है हर एक स्टूडेंट की, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप कितना भी कंप्लीट कर लो फिर भी आपको डर लगा रहता है, यार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये पहला रीज़न हो सकता है कि शायद उसका मतलब आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा फोबिया हो। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है, क्या पता जो सब्जेक्ट आपको बार बार याद आ रहा है, उस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा प्रिपेयर ना करा हो। मेरे कहने का मतलब, बाकी सब्जेक्ट आपने 70 to 80% या 60 to 70% अच्छे से निपटा रखे हो, पर उस सब्जेक्ट में आपकी 20 to 30% ही जो है आपने सिलेबस जो है वो कवर किया हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्जेक्ट आपको याद आएगा ही आएगा। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। जो आपने नहीं कर रखा होगा तो दिमाग तो सबसे पहले आपको वही बोलेगा कि भाई पहले वो निपटा, बाद में बात की देखियो, पहले जो सबको सेम लेवल पर तो ला, है ना। अब चाहे आप मतलब आपका चाहे सिलेबस कवर हो रखा हो, चाहे आपको फोबिया हो, चाहे आपका सिलेबस छूटा हुआ हो, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर हमेशा एक ही सब्जेक्ट याद आता है तो देखो, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है कि जब भी आप अपना पढ़ना शुरू करो, दिन की शुरुआत करो ना जब आप, तो हमेशा वही सब्जेक्ट उठाया करो। ठीक है, वही सब्जेक्ट उठाया करो, जिससे है ना आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्सेशन रहे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉब्लम पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि आप अपने दिमाग को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आप अपने दिमाग को नहीं बता पाते, और इसी वजह से आपका दिमाग, जब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका दिमाग बोलता है नहीं जी, उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो, उस सब्जेक्ट पे वो नहीं हो रखा, ये नहीं हो रखा, फोबिया उसमें। तो हमेशा अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करो ना पढ़ने से, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाओ जिसमें फोबिया है या जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना। मान लो किसी बच्चे को हमेशा मैथ्स की याद आती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, तो उसे मैथ्स से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, उसे हमेशा मैथ्स से स्टार्टिंग करनी चाहिए। इससे दो तीन चीज़ें होती है। पहली बात तो, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी फुल कैपेसिटी से या जितनी भी कैपेबिलिटी है वो सारी की सारी उस पर लगा पाते हैं। जब भी आप पहला सब्जेक्ट उठाते हो ना दिन का, तो उसमें आप अच्छे से कवर कर पाते हो सारी की सारी चीज़ें। ओके, और दूसरी बात है, आप अपने दिमाग को बता पाते हो कि जी मैंने कर लिया है, मैंने दिन की शुरुआत इससे करी है, और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ इस वाले सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो आपका दिमाग भी कहता है ठीक है यार, ये सही बात है, बाकी सब्जेक्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा टाइम लगाया है मैंने, है ना। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप दिन की शुरुआत हमेशा उसी सब्जेक्ट से करा करो। और अगर आपको फोबिया है ना, तो ट्राई करा करो कि आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज जो है वो रेगुलर बेसिस पे करो। कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, वो करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं एक हफ्ते की, कि इस हफ्ते में बिल्कुल मैथ उठाऊंगा और कंप्लीट, फिर इस हफ्ते में साइंस उठाऊंगा और वो कंप्लीट। ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब आप मैथ्स करके 2 हफ्ते का गैप देके मान लो साइंस कर रहे हो, फिर इंग्लिश कर रहे हो, फिर दोबारा मैथ पे आते हो ना, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन रखो, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और एटलीस्ट अपने दिमाग को तो रिलैक्स रख पाओगे।
ठीक है। कभी भी ये ट्राई मत करे करो आप बिल्कुल एक सब्जेक्ट उठा के सब कुछ उसका एक ही बार में करने लग जाओ। एंड टाइम पे ये देखो, एंड टाइम पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो शायद बच्चों को यही करना पड़ता है। बट जब आप शुरू से पढ़ रहे हो ना, तो बच्चे ऐसी गलती आप मत करना जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, है ना। एग्जाम में अभी 2-3 महीने हैं, हमको पता है ना। 26 अप्रैल से एग्जाम जो है स्टार्ट है, 2 महीने हैं आराम से हमारे पास। तो ट्राई करे करो कि आप रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे सब्जेक्ट करो, उससे रिवाइज वगैरह भी करते जाओ, और जिस सब्जेक्ट में फोबिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस अच्छे से रखो इसकी। ओके ओके जी, आई होप ये वाले जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी दूसरी कैटेगरी के बच्चों की, बात करते हैं हम। देखो, वो बच्चे जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता ना, और जिनको हमेशा चेंज होता रहता है कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं साइंस याद आ रही है, साइंस पढ़ रहे हैं मैथ्स याद आ रही है, मैथ्स पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, ऐसे चेंज होता रहता है। एक्चुअल में मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिक्कत ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें फिक्स पैटर्न ना हो, दिक्कत आपकी प्लानिंग में है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो और आपको दूसरा सब्जेक्ट याद आ रहा है, ठीक है, और आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको तीसरा सब्जेक्ट याद आ रहा है, तीसरा करते हो तो पहला याद आ रहा है, अगर ऐसा है ना आपके साथ, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई में नहीं है, आप बहुत सही चल रहे हो, पढ़ाई बेशक आपकी अच्छी चल रही हो, दिक्कत है आपकी प्लानिंग में। ठीक है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स अज्यूम मैं मैथ्स कर रहा हूं और मेरे को साइंस की याद आ रही है, साइंस करता हूं तो इंग्लिश की याद आती है, इंग्लिश करता हूं तो हिंदी की याद आती है। इसका मतलब अगर मैं मैथ्स कर रहा हूं तो मेरे को नहीं पता कि जी मैं साइंस कब करूंगा, और इसी वजह से मेरा दिमाग बोलता है कि जी अभी कर ले साइंस, है ना, और अभी मैं साइंस खोल के बैठ जाता हूं, साइंस पढ़ूंगा फिर इंग्लिश आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मेरे को इंग्लिश कब करनी है। इसका मतलब मेरी प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं है। अगर देखो मैं मैथ्स उठा रहा हूं और मेरे को पता है कि यार 3 घंटे बाद या कल की सुबह मेरे को साइंस करनी है, तो मेरे को है ना साइंस में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट डे या 3 घंटे बाद मेरे को साइंस करनी है, तो साइंस की टेंशन लेने की क्या जरूरत। जो काम मैं अभी सोच रहा हूं कि हाँ यार साइंस की ये चीजें करनी है, तो वो मैं 3 घंटे बाद कर लूंगा या कल सुबह कर लूंगा। पर अगर आपको नहीं पता कि आपको साइंस कब करनी है, तो आपका दिमाग सिंपल आपको ये बोलेगा कि जी अभी करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, हमारा दिमाग जब प्रॉब्लम होती है ना, तो उस टाइम में यही जो है वो सॉल्यूशन निकाल के देता है कि अभी पढ़, अभी पढ़, है ना। तो इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि आप अपना रूटीन बना के रखो। देखो ये बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा सर कितनी बार बोलोगे आप टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूटीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूटीन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता हूँ, है ना, मैं तो कोई टाइम टेबल नहीं बनाता। हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो मतलब जिसको सक्सेस पानी होती है, जो सक्सेसफुल हो जाता है, वो हमेशा टाइम टेबल बनाता है, ज़रूरी नहीं है, बट उनका रूटीन पक्का होता है। ठीक है, रूटीन पक्का होता है, और हर टाइम टेबल बनाने वाला बच्चा अगर उस पर चलता है ना, तो वो बहुत ही, चाहे वो एवरेज बच्चा क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है। तो टाइम टेबल तो इंपॉर्टेंट है। और ऐसी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है कि जी रिवाइज कब करें, हम भूल जाते हैं सर, एक बार कुछ चीज़ें याद करके हम भूल जाते हैं। जैसे आज हमने कोई एसएसटी का कुछ करा, एक हफ्ते बाद हमें याद नहीं रहता। तो पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम शायद उस चीज़ को ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते, हमें नहीं पता कि हमें कब रिवाइज करना है ना। हमें अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बारे में शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट, या दूसरा कर रहे हैं तो पहला सब्जेक्ट, ऐसे हो रहा है ना हमारे साथ। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि शायद आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। आप अपनी प्लानिंग पे ध्यान दो। आप बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो बच्चे ऐसा होता है ना जिनको हमेशा 1-2 सब्जेक्ट जो है, मतलब एक पढ़ रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट याद आता है, दूसरा कर रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट याद आता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई में दिक्कत होती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोबिया होता है ना, तो आपको एक ही सब्जेक्ट याद आता हमेशा। बट आपको अगर सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो ऐसे चेंज होकर याद आ रहे हैं, तो इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना, या एग्जाम से एक हफ्ते पहले ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। बट अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप लगातार जो हो वो पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। बट अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरी चीज़ें याद आती है, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप अपनी प्लानिंग अच्छी करो, अपना टाइम टेबल सेलेक्ट करो अच्छा सा, आप रूटीन बनाओ। ठीक है, देखो जब बच्चे, मैं बोलता हूँ टाइम टेबल, तो बच्चे बिल्कुल ही दिल पे ले जाते हैं बात, और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। नहीं, ठीक है, अगर मैं आपको एक ही दिन में अगर मैं आपको आज बोलता हूँ कि आपको मैराथन भागनी है, तो कल से क्या बिल्कुल 100 किलोमीटर की मतलब रफ्तार से भागने लगोगे? द आंसर इज नो। आप धीरे धीरे शुरू करोगे, पहले 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर ऐसे। तो वैसे टाइम टेबल बनाओ यार,
ठीक है। बाकी आप जैसे भी पढ़ते हो, आपको जैसे मान लो आज टाइम टेबल बनाना है तो कल सोचो कि 1 घंटे में ये करूंगा, बाकी आप दूसरे घंटे में कोई भी सब्जेक्ट करो, बट जो आपने दिमाग में सोच रखा है ना कि कल मैंने टाइम टेबल का 1 घंटे का ये फिक्स कर रखा है कि इस घंटे में ये करूंगा, तो ये करो, धीरे धीरे इससे स्टार्ट करो। जब थोड़ा सा लगे कि हाँ यार उस घंटे में मैं ये सब्जेक्ट तो कर पा रहा हूँ जो मैंने सोचा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, फिर दूसरा सब्जेक्ट ऐड करते जाओ, दूसरा सब्जेक्ट ऐड करते जाओ। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी और कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपके साथ, क्योंकि आप अपने माइंड को बता पाओगे कि जी क्यों टेंशन दे रहे हो मेरे को, मैं जब कह रहा हूं कि मैं कल जो है वो ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, तो फिर अभी मेरे को याद दिलाने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? आई होप ये प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया हो। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई एडवाइस है, ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के लिए या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जी मैं ऐसे करता हूँ मेरे को याद आता है या मेरे को डर लगता है तो मैं ऐसे करता हूँ, तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो, आपका बिल्कुल वेलकम है। और अच्छी बात है कि आप दूसरों को एडवाइस करोगे जिससे शायद उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपकी राय जो है वो बिल्कुल दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी शायद बाकी बच्चों को बहुत अच्छा बता पाऊँ कि हाँ जी ये प्रॉब्लम जो है बच्चे फेस करते हैं और इस बच्चे ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है और मेरे को लगता है आपको ये भी ट्राई करना चाहिए। ओके, और बाकी जो है मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। ओके, तो क्लास 10th और 9th के जो भी आपके चैप्टर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। उनके नोट्स भी अपलोड कर चुका हूँ वेबसाइट पे। अभी मैं जल्दी से उनके PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन, आंसर का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हो और आपको पता हो कि यार इस तरीके से मेरे को आंसर लिखना है ना। तो उसका वेट करना, मैं जल्दी वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। चैप्टर करने के बाद MCQ और PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में MCQ नहीं आ रहे, सब्जेक्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, PYQs की वीडियो देखना। अगर आपके MCQ और PYQs दोनों आ रहे हैं तो दोनों देखना, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ रहा है तो दोनों की वीडियोज़ देखना। हर चैप्टर की मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी देखते हैं जिनका सब्जेक्टिव भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है। ओके, और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे अलग अलग चैनल का लिंक दे रखा है। मेन पॉइंट टेक का दे रखा है जो अर्निंग से रिलेटेड है। यूनिक वर्ल्ड जो है वो थोड़ा फैक्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा, जो मैं अर्निंग से रिलेटेड चैनल बता रहा हूँ मेन पॉइंट टेक, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है उसके बारे में मैंने बताया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही में जो हमारा दूसरा चैनल है, जैसे भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो मतलब अलग अलग मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, जैसे किसी की सुप्रीम कोर्ट में जॉब लगी हुई है, किसी की बैंक में जॉब लगी हुई है, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब लग रखी है। तो आपका अगर थोड़ा आपने सोचा है कि यार कि हाँ मैं भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और मेरे को थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भरत कुमार खोरवाल जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। उसमें मैं उनको इंटरव्यू लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप अभी से थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आप 10th भूल जाओ बिल्कुल, और यहाँ 3-3 घंटे का जो है टाइम टेबल उसके लिए बनाओ, नहीं। हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा करके आप कैसे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और बाकी गेमिंग चैनल है मेन पॉइंट गेमिंग करके, अगर मन करे कभी गेम वगैरह खेल लेगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री फायर की आईडी दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में। मेन पॉइंट मतलब अगर आप मेन पॉइंट गेमिंग वाले चैनल पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी फ्री फायर की, तो आप उसे ऐड करके हम खेल सकते हैं कभी आप चाहो तो। ओके, तो सारे के सारे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी कोई भी दिक्कत आए, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।